हमारे बायोटेक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हाँ, प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। आज हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स माने आवृतबीजी पौधों के लैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से वो। अब आती है कि इसमें जो होता है फ्लावर, एक्चुअली पहले इसमें लैंगिक जनन में बात आती है, फ्लावर की बात आती है वो। तो फ्लावर जो होता है, फ्लावर है क्या चीज? फ्लावर जो होता है यह एक मॉडिफाइड सूट होता है वो। मॉडिफाइड सूट, इसको रूपांतरित प्ररोह बोलते हैं वो। अब आती है कि जो फ्लावर होता है, एक जो फ्लावर होता है इसी में जो होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं वो। अब आती है कि फ्लावर, देखिए एक पूरा फ्लावर का है ये, और यह स्टेम से, माने क्या मतलब कि स्टेम से क्या होता है ये अगर जुड़ा होता है, और इसको जोड़ने के लिए अगर एक स्टाक, देखिए स्टाक के समान जो रचना होती है, अगर एक पेडिसल मिले फ्लावर में, अगर पेडिसल मिलता है वो, तो ऐसे फ्लावर को हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं वो। पेडिसिलेट फ्लावर कहलाता है वो। तो अब आती है पेडिसल है क्या चीज? पेडिसल जो होता है स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो। अब आती है कि अगर पेडिसल मिले तो ऐसे फ्लावर को हम पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं वो। और इसका जो अच्छा एग्जाम्पल होता है वह रोज हो गया, सू फ्लावर जिसको कि गुड़हल बोलते जो है वो, सू फ्लावर। तो ये एग्जाम्पल जो है पेडिसिलेट फ्लावर का एग्जाम्पल होता है वो। अब आती है कि अगला होता है अगर पेडिसल ना मिले, मीन्स ये फ्लावर डायरेक्टली स्टेम से अटैच हो जो है वो, ये मतलब सूट से अटैच होता है, ऐसे फ्लावर को, इसको हम सेसाइल फ्लावर बोलते हैं वो। सेसाइल फ्लावर कहलाता है वो। सेसाइल फ्लावर वह फ्लावर होता है जिसमें कि पेडिसल जो है एब्सेंट हो, उसको हम सेसाइल फ्लावर बोलते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है वह आपने देखा होगा, लटजीरा एक प्लांट होता है, लटजीरा जिसको कि अजरेटम बोलते हैं। अजरेटम लटजीरा होता है। आप लटजीरा क्या है? लटजीरा एक जंगली पौधा, वाइल्ड प्लांट होता है। तो इसमें जो होता है, इसके फ्लावर जो होते हैं सेसाइल फ्लावर बोलते हैं जो है। तो मीन्स क्या होता है कि सेसाइल फ्लावर जो होता है डायरेक्टली स्टेम से क्या होता है वो अटैच होता जो है वो। अब आती है कि अगली बात आती है कि फ्लावर की, इसमें दो बात आती है वो। एक होता है कंप्लीट फ्लावर, और सेकंड होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। माने कि रिप्रोडक्शन के एब्सेंस और प्रेजेंस के बेस पर फ्लावर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंप्लीट फ्लावर और सेकंड होता है इनकम्प्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट फ्लावर वह फ्लावर होता है जिसमें कि फ्लावर के चारों फोर होल, उसको चक्र बोलते हैं। फोर होल में कौन कौन आता है? नंबर वन कैलिक्स, और नंबर सेकंड होता है करोला, और नंबर थर्ड है एंड्रोसियम,
और नंबर 4 होता है गायनीशियम। गायनीशियम मीन्स अगर चारों होल माने 4 होल, नंबर 1 कैलिक्स, नंबर 2 करोला, नंबर 3 एंडोसियम और नंबर 4 गायनीशियम, अगर चारों होल फ्लावर में पाया जाए, ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं वो। और इसमें से जो कैलिक्स और करोला होता है माने वायदल और वायदलपुंज और दलपुंज, इसकी हिंदी होती वायदलपुंज और इसकी हिंदी होती दलपुंज होता है। तो वायदलपुंज और दलपुंज जो होता है, ये दोनों फ्लावर के एसेसरी, इसको हम एसेसरी होल बोलते हैं। वो एसेसरी होल कहलाता है, वो माने सहायक चक्र कहलाते हैं वो। अब आती है कि नंबर 3 और 4 जो होता है एंडोसियम और गायनीशियम, इसको हम नेसेसरी आर, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव, नेसेसरी आर रिप्रोडक्टिव होल कहलाते हैं, होल कहते हैं वो। तो अब आती है कि एंडोसियम और गायनीशियम जो होता है वह नेसेसरी आर रिप्रोडक्टिव होल कहलाता है, जिसमें कि जो मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स एंडोसियम कहलाता है वो, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होती है उसको हम गायनीशियम बोलते हैं। तो माने अगर मीन्स क्या होता है कि व्हेन कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गायनीशियम चारों 4 होल अगर फ्लावर में प्रेजेंट हो, दैट फ्लावर इज नोन एज द कंप्लीट फ्लावर। अब आती है कि इसका जो एग्जाम्पल होता है कंप्लीट फ्लावर में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे रोज हो गया, सू फ्लावर हो गया जो है वो सू फ्लावर, अगला हो गया लोटस फ्लावर, लोटस जो कमल होता है। तो ये सब जो फ्लावर होते हैं, कमल हो गया, इसके अलावा जो है वो मैंगो फ्लावर हो गया, ये सब जो होता है, सूरजमुखी हो गया, ये सब फ्लावर जो होते हैं कंप्लीट फ्लावर में आते हैं वो। अब अगली हेडिंग आती है कि इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है वो, इनकम्प्लीट फ्लावर। तो इनकम्प्लीट फ्लावर वह फ्लावर होता है जिसमें से कि 4 होल माने कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गायनीशियम, 4 होल में अगर कोई एक होल एब्सेंट हो, माने चारों में से, चाहे कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गायनीशियम, इसमें से चारों में से कोई एक होल एब्सेंट होता है, दैट फ्लावर इज नोन एज द इनकम्प्लीट फ्लावर। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जिसे फैमिली कुकुरबिटेसी, जिसमें कि आता है पंपकिन, पंपकिन इसको बोलते हैं कद्दू। अगला होता है बोतल गार्ड, लौकी जिसको बोलते हैं, माने फैमिली कुकुरबिटेसी के मैक्सिमम जो प्लांट होते हैं वह इनकम्प्लीट फ्लावर में आते हैं वो, क्योंकि उसमें क्या होता है, चाहे एक फ्लावर में एक मतलब एंडोसियम ही मिलता है या तो फ्लावर में गायनीशियम मिलता है वो। तो अगर एंडोसियम मिले, एंडोसियम मिले या गायनीशियम से कोई एक मिलता है वो, चाहे एंडोसियम मिलता है या चाहे गायनीशियम मिलता जो है वो, अगर एंडोसियम मिले तो उसको बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर कहलाता जो है वो। और अगर गायनीशियम मिले तो उसको हम पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं वो, पिस्टिलेट फ्लावर कहलाता है वो। तो ये बात रही। तो पंपकिन जो होता है, पंपकिन, बोतल गार्ड, तो मीन्स मैक्सिमम जो होता है फैमिली कुकुरबिटेसी वाले जो मेंबर होते हैं उसमें मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं वो इनकम्प्लीट फ्लावर में आते हैं, मीन्स उनमें एक ही होगा, चाहे एंडोसियम होगा और चाहे गायनीशियम होता जो है वो। तो अब आती है कि ये तो बात रही इसकी। अब इसके बाद अगला आता है यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसी में आता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल नंबर 1,
और नंबर सेकंड होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल तो बाइसेक्सुअल आर, इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट तो यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मीन्स फ्लावर में या प्लांट में अगर एक ही, चाहे मेल का मीन्स एंडोसियम या फीमेल का मीन्स गाइनीशियम ही रिप्रोडक्टिव पार्ट मिले, ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर या ऐसे प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। जिसे मान लीजिए यूनिसेक्सुअल अगर प्लांट की बात करते हैं तो पपाया, जिसको पपीता बोलते हैं, पपीता, पपीता सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है जो कि यूनिसेक्सुअल प्लांट में आता जो है वो। और माने उसमें मेल और फीमेल जो होते हैं, मेल फ्लावर एक प्लांट में होता है, जैसे मान लीजिए कि मेल प्लांट पपीता हो गया तो यहाँ पर मेल फ्लावर होगा जो है वो, और फीमेल प्लांट वाले में जो होता फीमेल फ्लावर होगा जो है वो। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट हुई बात। अगला होता है बाइसेक्सुअल आर हर्माफ्रोडाइट। जिस समय प्लांट में, माने प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन्स, देखिए यहाँ पर है वो सेपल, पेटल, ये देखिए मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट हो गया। माने ये जो स्टेमन है ये माने एंडोसियम, एंडोसियम की इंडिविजुअल यूनिट्स को हम स्टेमन बोलते हैं। वो STAMEN स्टेमन कहलाता है वो। तो स्टेमन के दो भाग होते हैं वो, नंबर एक फिलामेंट होता है और नंबर सेकंड एंथर होता है वो। तो यहाँ पर देखिए ये मेल पार्ट हो गया, तो मेल पार्ट माने एंडोसियम माने स्टेमन, देखिए स्टेमन भी यहाँ है वो, और फीमेल पार्ट माने कार्पेल, फीमेल पार्ट गाइनीशियम कहलाता है, और जो कि कार्पेल माने अंडक, अंडक से मिल करके ये बना होता है कार्पेल जो है वो। अब इसके तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब देखिए जो फ्लावर बना हुआ है इसमें दोनों पार्ट हैं वो, माने मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट है वो। तो माने इस फ्लावर में आप कह सकते हैं कि सेपल भी है, माने कैलिक्स भी है, कैलिक्स इकाई इंडिविजुअल इकाई सेपल बोलते हैं वो, करोला का इंडिविजुअल इकाई पेटल कहलाता है वो। ये मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। तो जब ऐसे फ्लावर मिले तो एक कहलाता है बाइसेक्सुअल या इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहलाता है, और इसे प्लांट को, इसको हम बाइसेक्सुअल प्लांट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, इसमें आता है वही रोज, रोज हो गया, अगला हो गया लोटस हो गया। तो रोज लोटस जो प्लांट होते हैं, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बाइसेक्सुअल आर द हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स मानते जो है वो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें अगली हेडिंग आती है सिमेट्री। सिमेट्री माने फ्लावर सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होती है वो, फ्लावर सिमेट्री, इसको हिंदी में पुष्प की सममिति बोलते हैं, पुष्प की सममिति। तो सममित है क्या चीज जो है वो, तो माने किसी फ्लावर को ऐसे कट किया जाए कि एक या एक से अधिक भागों में अगर डिवाइड कर जाए जो है वो, उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। और सिमेट्री के बेस पर जो होता है, यह फ्लावर निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर वन होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक। नंबर सेकंड जाइगोमॉर्फिक। और नंबर थर्ड होता है एसिमेट्रिकल। तो इसमें क्या होता है, पहला फर्स्ट आता है एक्टिनोमॉर्फिक, इसकी हिंदी होती है त्रिज्या सममित, एक्टिनोमॉर्फिक।
अच्छा, इसको रेगुलर भी बोलते हैं। इस केस में क्या होता है कि अगर फ्लावर को, जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर है ये देखिए, इसका कैलिक्स सेपल हो गया, पेटल हो गया जो है वो। अब इसको अगर कहीं से भी काटा जाए, देखिए 2 या 2 से अधिक भागों में जो है वो इक्वली पार्ट डिवाइड हो जा रहा है जो है वो। तो एक कंडीशन जो होती है इसको हम एक्टिनोमॉर्फी बोलते हैं वो। जैसे कि सूर्यमुखी हो गया, सनफ्लावर, रोज प्लांट हो गया, वो सब एक्टिनोमॉर्फिक कैटेगरी में आता जो है वो। अगला होता है जाइगोमॉर्फिक और इरेगुलर। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जाइगोमॉर्फिक का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है जो है वो फैमिली लेगुमिनेसी। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल वह होता है लेगुमिनेसी, फैमिली लेगुमिनेसी। अच्छा, उसमें क्या होता है, देखेंगे कि एक बड़ी सी स्टैंडर्ड होती जो है वो, और 2 बैक्सिलम होते हैं, और कील आर कैरेना होती जो है वो। तो स्टैंडर्ड, बैक्सिलम, कील आर कैरेना। अब देखिए इसको 20 से ही 2 भागों में बांटा जा रहा जो है वो, बस एक ही बार इसको 20 से 2 भागों में बांट सकते जो है वो। तो ऐसे फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक, इसको क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन बोलते हैं जो है वो, जाइगोमॉर्फिक कहलाता जो है वो। और इस लेगुमिनेसी में जो होता है, इसमें आता है सब फैमिली से पैपिलियोनेसी, जिसे मान लीजिए पी प्लांट, पी फ्लावर हो गया जो है वो। अगला होता है पिजन पी हो गया, पिजन पी प्लांट। तो ये जो प्लांट होते हैं, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द जाइगोमॉर्फिक। अगला होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्या होता है, जबकि किसी भी प्लेन को, जबकि किसी भी तरह से फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में, मतलब किसी भी तरह से ना काटा जा सके जो है वो, उसको क्या बोलते हैं, वो एसिमेट्रिकल कहलाता जो है। तो अब आती है बात की, ये तो रही बात जो है वो इसकी, माने अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री कंडीशन हो गया जो है वो। अब आती है कि अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द इंसर्शन। नेक्स्ट बात आती है, माने कि ये जो थैलमस होता है, ये ओवरी के, माने कि इंसर्शन ऑफ थैलमस, माने ओवरी के जो ये ओवरी हो गया, अब इसमें कैलिक्स और करोला तथा अन्य पार्ट के जुड़ाव के आधार पर, माने इंसर्शन के बीच पर ये कितने प्रकार का होता जो है। तो इसमें जो होता है, इसमें ये कंडीशन जब बात आती है तो नंबर 1 हाइपोगाइनस, ये 3 प्रकार का होता है। हाइपोगाइनस, नंबर 2 होता है इपिगाइनस, और 3rd होता है पेरिगाइनस। माने 3 प्रकार के होते हैं वो। तो फर्स्ट होता है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस, ये देखिए ये ओवरी हो गया। जिस समय ओवरी के नीचे से फ्लावर के सारे पार्ट, माने ये ओवरी हो गया, ये ओवरी हो गया, ओवरी के नीचे से फ्लावर के सारे पार्ट निकले दिखाई पड़ते हैं वो। देखिए यहाँ सेपल नीचे हुआ, पेटल नीचे दिखाई पड़ रहा है, वो नीचे से दिखाई पड़ रहा है वो। तो एक कंडीशन कहलाती है हाइपोगाइनस कंडीशन कहलाती है। माने हाइपोगाइनस ये होता है जिस समय की ओवरी ऊपर हो और सारे पार्ट, माने जो सहायक चक्र होते हैं, सेपल हो गया, पेटल हो गया, ये सब ओवरी के नीचे जुड़े होते हैं, इसको हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं वो। अब होती है, अगला होता है इपिगाइनस होता है।
एपिगाइनस में क्या होता है कि ओवरी तो ऊपर होती है, वो नीचे होती है, और ओवरी के ऊपर से, जैसे यहां पर सेपल हो गया और यहां पर पेटल हो गया, और इसके बाद स्टेमन, माने कि ओवरी के ऊपर से थैलमस हो गया, ओवरी के ऊपर से एक्सेसरी पार्ट निकलते दिखाई पड़ते हैं, वह कहलाती है एपिगाइनस कंडीशन कहलाती है। अब अगला होता है पेरीगाइनस कंडीशन। क्या कहलाता है वो? पेरीगाइनस तो एपिगाइनस पेरीगाइनस कंडीशन में क्या होता है, जिस समय ओवरी के बराबर, ये देखिए ये हो गया थैलमस, हो गया थैलमस, और ये हो गया ओवरी, हो गया जो है वो ओवरी, और ये हो गया स्टाइल, हो गया, और ये हो गया स्टिग्मा, हो गया जो है वो। तो ओवरी के बराबर से, माने देखिए ओवरी हो गया और यहां पर बीच में क्या हो जाएगा, ये पोर्शन, इसको हम ओव्यूल बोलते हैं, वो ओव्यूल कहलाता है वो। तो ओव्यूल के बराबर से, माने यहां से सेपल और पेटल, माने ये सेपल हो जाएगा, ये सेपल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पेटल हो गया जो है वो, और यहाँ पर स्टेमन हो जाए जो है वो, माने बराबर से निकलते दिखाई पड़ते हैं। तो एक कंडीशन जो होती है, इसको हम पेरीगाइनस बोलते हैं वो। माने कि ये कुल मिलाकर के 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हाइपोगाइनस, जिसमें कि ओवरी के नीचे सारे पार्ट निकले होते हैं वो। नंबर 2 एपिगाइनस, जिसमें कि ओवरी के ऊपर सारे पार्ट निकले, ऐसे पार्ट निकले होते हैं वो। और थर्ड होता है पेरीगाइनस, जिसमें कि बराबर से, माने ओवरी के, देखिए ओवरी है, ये ओवरी के इक्वल, माने ये देखिए यहाँ से सारे पार्ट जो दिखाई पड़ते हैं वो। ये जो कंडीशन कहलाती है, इसको हम बोलते हैं पेरीगाइनस कहलाता जो है वो। अब आती है कि अगला पॉइंट होता है नेक्स्ट पॉइंट, अगर पुष्प में ब्रैक्ट्स, एक नाम होता है उसको बोलते हैं ब्रैक्ट। ब्रैक्ट को हिंदी में बोलते हैं शाहपत्र। अच्छा, शाहपत्र क्या होता है ये? माने कि यह पत्तीनुमा एक रचना होती है जो कि कुछ पौधों में दिखाई पड़ती है। तो जिस समय फ्लावर में शाहपत्र प्रेजेंट हो, फ्लावर में अगर शाहपत्र पाए जाएं, जैसे आप देखे होंगे बोगेनविलिया में आपने देखा होगा कि बोगेनविलिया में पत्तीनुमा कलर्ड रचना दिखाई पड़ती है वो। कभी कभार व्हाइट कलर की, और कभी कभार जो होती है ये रेड कलर दिखाई पड़ती है, जैसे था कि कोई मैंने पत्ती कोई रंग दिया, कलर कर दिया गया जो है। तो वास्तव में ये जो और बाकी ग्रीन कलर की होती है वो, लेकिन जो ब्रैक्ट होता है बोगेनविलिया में, यह कलर माने ब्लू कलर हो गया तो व्हाइट कलर होता है, रेड कलर होता जो है वो। और इसके ऊपर यहाँ देखेंगे व्हाइट रंग की जो होती फ्लावर दिखाई पड़ती जो है वो। तो जब ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हो तो ऐसे पुष्प को इसको हम ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं वो। ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाती जो है वो, ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाती हैं। और इसको हम जब फ्लोरल फार्मूला करते हैं तो वहां पर लिखते हैं BR, ऐसे इंडिकेट करते हैं जो है वो BR। और अगर ब्रैक्ट्स न मिले, माने ब्रैक्ट्स एब्सेंट होता है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं इब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं वो। इब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाता जो है वो, इब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाता है वो। और उसको जब फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं तो फ्लोरल फार्मूला में इसको हम इंडिकेट EBR से कर देते जो है। थोड़ा सा इसमें जो ब्रैक्ट होता है कुछ पौधों में, जिसे आप देखा होगा कि वो फैमिली कंपोजिटी
उसको बोलते हैं सूर्यमुखी। सूर्यमुखी में देखा होगा आपने, सूर्यमुखी में क्या होता है? सनफ्लावर। नंबर 1 सनफ्लावर, और नंबर 2 होता है ओ क्या बोलते हैं, बनाना, केला, बनाना। तो सनफ्लावर में क्या होता है, जो ब्रेड्स होते हैं जो है वो ब्रेड्स हैं, ब्रेड जो होता है, क्योंकि सनफ्लावर जो होता है सूर्यमुखी एक फैमिली कंपोजिटी, फैमिली जो है ये कंपोजिटी का मेंबर है, ये कंपोजिटी या इसको एस्टेसी बोलते हैं, वो कंपोजिटी या एस्टेसी फैमिली कहलाता जो है वो एस्टेसी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ऐसे इस प्रकार से ऐसे इनविल्यूकर बन जाता जो है वो, माने जो ब्रेड होता है वह ऐसे इनविल्यूकर बन जाता जो है वो, इनवोल्यूकर। तो इनवोल्यूकर क्या होता है, एक ब्रेड्स का ग्रुप होता है जो है वो, और इसी में 2 प्रकार के फ्लोरेट्स, एक जो किनारे किनारे आपको लगा दिखाई पड़ेगा इस तरह से, ऐसे किनारे किनारे बड़ा अच्छा लगता है देखने में जो है वो, बहुत भड़कीला होता है वो, इसको बोलते हैं रे फ्लोरेट्स बोलते हैं, वो रे फ्लोरेट्स कहलाता जो है वो। इसके बाद यहाँ बीच बीच में इसे देखेंगे राउंड शेप होता है सूर्यमुखी में, इसके बाद इसे लंबा लंबा ट्यूब के आकार का, माने ट्यूबलर शेप, ऐसे इस तरह से जो एक फ्लोरेट्स दिखाई पड़ता है इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स बोलते हैं, वो डिस्क फ्लोरेट्स कहलाता है वो। तो वास्तव में जो इनवोल्यूकर होता है ये भी ब्रेड है ये। अब आती है कि इसी प्रकार से एक हम और एग्जाम्पल देते हैं, बनाना, केला। बनाना में देखा होगा आपने, केला में बनाना, केला, बनाना, बनाना का बोटेनिकल नेम होता है मुसा पैरा डिसियाका, डिसियाका, और इसको रखा गया फैमिली मोजेसी में जो है वो, फैमिली मोजेसी में इसको रखा गया जो है वो। अच्छा, अब आती है कि जो फैमिली मोजेसी होती है, अच्छा इसमें क्या होता है कि मोजेसी फैमिली, तो ये जो केला होता है यह मोनोकार्पिक प्लांट्स होता है वो। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि देखेंगे कि जैसे मान लीजिए केला प्लांट होता है, तो केला का जो प्लांट होता है ना जो है वो, ये इसमें क्या होता है कि एक जो ये आपको सिस्टम दिखाई पड़ता है, वास्तव में ये फाल सिस्टम हो जाए, इसको फाल सिस्टम या इसको हम स्यूडो सिस्टम बोलते हैं, वो स्यूडो स्टेम कहलाता जो है वो। अब आती है कि खूब बड़े बड़े आकार की आप लीफ देखेंगे, और चूंकि मोनोकार्प प्लांट होता है ये, तो इसमें एक बड़ी बड़ी आपको इसलिए दिखाई पड़ती जो है वो। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसे स्पेस लंबा सा खूब कलर चमकीला सा ऐसे ढका स्पेस दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर कुछ इसके फ्लावर दिखाई पड़ते जो है वो इसके अंदर, और खूब कलर होता है और बड़ा अट्रैक्टिव होता है वो। इसको क्या बोलते हैं, यह स्पेस कहलाता है, स्पेस। तो स्पेस जो होता है, यह स्पेस क्या है, स्पेस इज आल्सो जो होता है यह ब्रेड का एग्जाम्पल है वो। तो इस तरह से इसमें जो होता है, अगर ब्रेड्स हो ऐसे फ्लावर को ब्रेडिएट फ्लावर बोलते हैं वो, अगर ब्रेड ना हो ये कहलाता है ब्रेडिएट फ्लावर कहलाते हैं। अब अगली बात करते हैं, ये तो रहा इसकी। अब आती है कि अगला जो बात होता है इसका फ्लावर का, ये थैलमस होता जो है वो, थैलमस। तो थैलमस क्या है, थैलमस एक पुष्प का सीट होता है वो। व्हाट इज थैलमस, थैलमस इज द सीट ऑफ फ्लावर होता है वो। थैलमस पुष्प का, इसको पुष्पासन बोलते हैं वो, माने पुष्प का सीट होता है वो। आप देखे होंगे कि जो आप सेब, एप्पल, जो एप्पल खाते हैं वो एप्पल का
असला फ्रूट जो होता है वह एप्पल काटने पर, जैसे मान लीजिए कि दिखाते हैं आपको हम, ये देखिए एप्पल का, जैसे जो आप एप्पल लेते हैं वो, तो ये देखिए एप्पल हो गया। यहां पर इसका असला फ्रूट जो होता है यहां पर होता है वो, देखिए यहां पर सीड होता है, यहां सीड होता है, तो इसका असला फ्रूट जो होता है यहां होता जो है वो। और जो आप ए पोर्शन खाते हैं वो, और जो ए पोर्शन आप खाते हैं ये क्या है, ये थैलमस है, ये थैलमस। तो वास्तव में इसमें होता क्या चीज है कि इसके फ्लावर में जो थैलमस होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यह स्वेल करके ऐसा पूरा घेर लेती है वो, ऐसे पूरा घेर लेती है वो, और घेर करके ऐसा घेर लेती है। तो ये जो पोर्शन होता है इसी को हम खाते हैं वो, और इसका जो ओवरी होता है वो, यही आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये अंदर पोर्शन ही दिखाई पड़ता है वो, और इसके यहाँ जो ओव्यूल होते हैं वही इसके सीड, यहाँ सीड दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो फल होता है इसको हम स्यूडोकार्प, जो सेब का फल होता है इसको हम स्यूडोकार्प या इसको हम फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं वो, फॉल्स फ्रूट कहलाता है वो। और फॉल्स फ्रूट क्यों कहलाता है, क्योंकि इसका जो होता है इसका फॉर्मेशन जो है वो थैलमस होता है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको शेयर जरूर